वो फोटो के लिए था। Good to see you too. ये तो एक साल बाद हो रहे हैं हम सबके साथ, मेरे साथ तो एक साल बाद हो रहे हैं। Good to see you. What are you expecting tonight? दादा साहब फाल्के अपने आप में विश्व पितामह हैं हिंदी फिल्म जगत के। इस तरह के अवार्ड फंक्शन में आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हो, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट। So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट, सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट। थैंक यू। क्या सोचा था कियारा कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू रीच दैट स्टेज, और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम। तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है, आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट में धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहा है सबसे बाहर, तो आप बताइए कि क्या वादा करने वाली है 2021 में, इस साल में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और this year we're starting shoot with Bhool Bhulaiya 2, which was the last film also that we were shooting before the pandemic. So finally excited to go back on set and make a good film. और जो भी फिल्म रिलीज़ होगी, hopefully this year we'll get to know more when that will happen. Yeah. लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं अप्लाई के साथ, सो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कियारा जी ने सीखी, अगर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ, बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और जिस तरह से आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, ये जो जितनी सक्सेस कामयाबी मिली है, डज इट मेकिंग यू मोर रिस्पॉन्सिबल और इट गिविंग यू नर्वसनेस? डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंकरेजिंग भी है। आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है। सो डेफिनेटली इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग आई से। I mean, I think there's a long way to go still. So, thank you. अरुण, हाँ। Thank you. Yep. So good to see you. Thank you. What are you expecting tonight? It's all about Dada Saab Phalke International Film Festival.
Well, it's always been great. I think I've won, two Dada Saheb by now. And today I'm not here for any award, I guess. I'm here out and out to promote Jamai 2.0 Season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight, and all by myself. Nia, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. Or I won't lie, I do not follow Bigg Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. Hi guys, namaste. बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए. मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज़्ज़त है. It's a respectful way of receiving an award, and I'm very happy. I'm getting the award for Best Performer of the Year, which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestigious award. So मैं बहुत ही खुश हूँ. बैक टू बैक हम आपके म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, लाइक आप छोड़ देंगे. हाँ जी. सुपर रिस्पांस. Thank you so much. क्या फील करती है आप? जितने भी म्यूजिक वीडियो आपके आ रहे हैं, एप्रिशिएट किए जा रहे हैं. Honestly, मैं दिल से खुश हूँ. अच्छी फील है, मतलब क्या बताओ. I'm just very happy and I'm very honored, and मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही grateful हूँ. Nora, you believe in making resolutions since it's started? Yes. What resolution do you want me to make now? Are you believe in making resolutions? Of course. मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा resolutions करना है, manifest करना है, तो मैं हमेशा manifest करती हूँ. और आज मैं Performer of the Year मिल रही हूँ. Next year में Best Actress Award मिलने वाली हूँ. बाबा जी भी आए थे. दिव्या मैम लेफ्ट. मैम लेफ्ट. मैम लेफ्ट. दिव्या जी यहाँ पे. मैम लेफ्ट में. मैम लेफ्ट. मैम अच्छा. मैम लास्ट वन प्लीज. या दिव्या जी.
दिव्या जी राइट में लेगा। दिव्या मैम दिव्या मैम पीछे थोड़ा सा दिव्या जी यहाँ पे दिव्या जी यहाँ पे दिव्या जी यो मैम दिव्या मैम यो दिव्या जी यहाँ पे यो दिव्या जी Okay, tell you what? How excited you are here for this award? और You want me to talk in Hindi? You want me to talk in English? I think it's दादा साहेब फाल्के अवार्ड, से मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड का हिस्सा बन के और इतने महीनों बाद घर से बाहर निकल के सज धज के आप लोगों से मिल के सो ऑफ कोर्स बहुत ही मज़ा आ रहा है शाम का हिस्सा बन के एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट इवनिंग वेल स्पेंट। बहुत जल्द आप भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी है जहाँ होमोसेक्सुअल्स जी उसके बारे में वेल मेरी जो फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले उसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज तक हमने हमारी जो फिल्में हैं उसमें होमोसेक्सुअल्स को हमेशा कैरिकेचरिश और मजाक उड़ाने के लिए शामिल किया है और उस तरीके से पोर्ट्रे किया है बट वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड वी हैव टू गिव दिस मैसेज इन द सोसाइटी के होमोसेक्सुअल्स जो हैं वो हमारे जैसे ही इंसान हैं और उनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए उनके at the cost of them we should not be having fun and it's very very important to know them at root level तो ये फिल्म से हमारी वो कोशिश है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मेरी ये फिल्म सारे लोग देख सकें। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं जी। अगर आप कुछ बताना चाहें पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन या कोविड के दौरान क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखी जरिए जीवी जो आपके लिए एडवांस वेल पेंडेमिक जो था वो हमारे सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था और आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ी सी लकी मानती हूँ इसमें क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन है वो एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान अकेले थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए बिकॉज दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। सो येस बट हम उससे भी गुजर चुके हैं। सो आई थिंक सीखा तो काफ़ी कुछ पेशेंस सीखा है हर एक छोटी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना सीखा है और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गई हूँ सो या आई थिंक आई यूटिलाइज द लॉकडाउन फॉर गुड थिंग्स। ओके थैंक यू। धमाका तो मुझे पता नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है वेब में एक शो कर रहा हूँ अभी उसके बाद अभय है फिल्में भी एक दो हैं लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उन पर काम शुरू हो जाएगा। लूकेस को जिस तरह का प्यार मिला ऑडियंस से कितनी खुशी होती है कि एक्सपेक्ट किया था आपने बिल्कुल क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी सबने बहुत पसंद किया सबने बहुत सराहा और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी होती या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते बट वी नेवर नो। सो येस ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि और ख़ासकर ऐसी फिल्म को जो इतना गुदगुदाती है इतना हंसाती है लोगों को आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज़ एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर and not so much just at home or on a mobile phone but I'm not complaining। मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। So good to see you Arya Sarin। अरे क्या बात है पूरा नाम छा गए। No, it's really good to be here to see you all after so long with the lockdown and with the times that we've been in। ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था। So it's so nice to see you। आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? Excellent, God is great। हम हमेशा बोलते थे सुष्मिता कब व्हाट नेक्स्ट कब वापस आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं। क्या सोचा था इतना ज़्यादा स्नेह प्यार और जितना स्ट्रॉन्ग किरदार था आर्या सर जी
यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी तब वेब सीरीज़ को कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे, तो वी डिडंट डू आर्या विद अ माइंड सेट कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. वी डिड इट फॉर द लव ऑफ आवर वर्क. एंड देन आई वॉज इन दुबई और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्या. दबा के रोई हूँ मैं, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. नो, आई डिड एक्सपेक्ट द लव, दैट आई डिड एक्सपेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे. तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे. That they have done. रिस्पॉन्स आप Yeah. कि इतना ज़्यादा प्यार धूमधाम से रिसीव करने का करा गया. हाँ. अब आगे बड़ा मुश्किल से चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है. नहीं, अब आसान हो गया है. It's breaking inertia that is difficult. वो कर लिया है, लेकिन at this point I just want to keep making them happy knowing जो भी करूँगी ईमानदारी से करूँगी. कभी अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो और मेहनत करेंगे, लेकिन this is a beginning. It's a whole new beginning.